हेलो एवरीवन। आज इस टीचर्स डे के अवसर पर मैं अपने बिलोड टीचर डॉक्टर GBH रमनिया सर इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो उनकी यादें ताज़ा करने के लिए बीच बीच में मैं उनकी आवाज़ में कुछ आपको उनके डायलॉग्स सुनाऊंगा। मेरा पर्पज़ उनकी नकल करना नहीं है, माफ़ कीजिए दोस्तों। जस्ट वो स्टूडेंट लाइफ का एहसास कराने के लिए मैं उनकी आवाज़ में कुछ डायलॉग्स बोलूँगा। तो रमनिया सर फर्स्ट ईयर में हमको इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने आए। वो बात थी 1988 की। तो वो ऐसा राउंड कॉलर का शर्ट पहनते थे। कॉलेज को एक ब्लैक कलर की ब्रीफकेस लेके आते थे और लेक्चर को आने के पहले प्यून को भेजकर पूरा बोर्ड गीले कपड़े से साफ करवा के लेते थे और फिर उनकी एंट्री होती थी। उनके जेब को कम से कम 4 कलर के पेन रहते थे, ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, और साथ में एक छोटा सा ट्रे भी वो कैरी करते थे जिसमें कलर्ड चॉक्स और डस्टर होता था। क्लास में आने के बाद पहले 20 मिनट तो वो अटेंडेंस ही लेते थे। ही यूज्ड टू रिमेंबर नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हर एक का नाम के साथ अटेंडेंस लेते थे। अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर को एब्सेंट है तो ही यूज्ड टू स्कोल्ड अस, व्हाई यू वेर एब्सेंट यस्टरडे, कॉल योर फादर। वैसे तो कोई इमीडिएटली पेरेंट्स को बुलाता नहीं था एंड ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल्सो, बट उनकी बात से हमको डर लगता था और कोई हिम्मत नहीं करता था कि लेक्चर को एब्सेंट रहे। उनकी आवाज़ थोड़ी कड़क थी। वो इस तरह बोलते थे, द फर्स्ट डीजल इंजन was developed in 1870 and it was run for 2 seconds only. After exactly 20 years petrol engine came. ऐसा कुछ वो बोलते थे। According to first law of thermodynamics, ऐसा उनका स्टाइल था बोलने का। उन्होंने थर्मोडायनामिक्स के 90 लेक्चर्स लिए थे। तो रेगुलर टाइम टेबल में तो इतने लेक्चर्स मिलते नहीं थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे एक्स्ट्रा लेक्चर्स कंडक्ट किए थे। उनका लेक्चर 1 घंटे का वैसे तो कभी रहता नहीं था। नॉर्मली वो 1.5 आवर, 2 आवर, समटाइम्स 2.5 आवर्स भी पढ़ाते थे। उनके बाद जो भी टीचर का लेक्चर रहता था वो सर 1-2 बार झांक के जाते थे क्लास में और उनको पता होता था कि उनका लेक्चर होगा या नहीं होगा। उन्होंने थ्रू आउट द सेमेस्टर स्टार्ट टू एंड हमको पूरे चैप्टर्स के नोट्स डिक्टेट किए थे। वैसे तो ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में नोट्स देना एक्सपेक्टेड नहीं है। द टीचर्स रोल इज़ टू जस्ट टीच द सब्जेक्ट, बट उन्होंने पूरे नोट्स हमको दिए थे। जब सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो उन्होंने हमारी कॉपीज़, उन्होंने जो नोट्स दिए थे उसकी मंगवाई चेकिंग के लिए। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने नोट्स लिखे थे, लेकिन कुछ लोगों ने लिखे नहीं थे। उनको पता नहीं था कि सेमेस्टर में के एंड में ऐसा कुछ होगा। तो हर एक की कॉपी उन्होंने वर्ड टू वर्ड चेक करके रखी और वो कॉपी मैं लेने गया। तो मेरे से पहले जो स्टूडेंट खड़ा था उसका जस्ट कंप्लीट हुआ था। फिर आई वाज वेटिंग फॉर माय कॉपी। तो उन्होंने वैसे तो पूरी नोटबुक चेक की थी, जहाँ जहाँ गलती है वहाँ पे मार्क करके रखा था। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने 3-4 वर्ड्स बताए जो मिस्टेक्स हुए और वो बहुत बार तो ऐसा सरकास्टिकली बात करते थे
उन्होंने मुझको बोला कि यू आर बेटर देन दैट पर्सन। तो ऐसा सरकास्टिकली बात करने से हमको हमारे गलती का एहसास होता था। तो ये सारी बातें थी फर्स्ट ईयर की। उसके बाद वो डायरेक्टली हमको फाइनल ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनल कंबशन इंजन्स पढ़ाने आए। बीच में हमने उनको बहुत मिस किया। वैसे वो एचओडी थे, कभी कभी क्लास में किसी कारणवश आते थे, तो उस बहाने थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता था, और कॉलेज में भी दिखते थे, तो उनको देख के हमको बहुत खुशी होती थी। तो आईसी इंजन्स भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमको पढ़ाया। एक चैप्टर था एबनॉर्मल कंबशन बोल के, वो चैप्टर उन्होंने कंप्लीट 1.5 महीना पढ़ाया था हमको, डिटोनेशन एंड नॉकिंग। तो उनको बोर्ड पे डायग्राम्स ड्रॉ करने का बहुत कंटाला था। वैसे उनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था, लेकिन वो डायग्राम ड्रॉ करने का अवॉइड करते थे। ही यूज्ड टू ड्रॉ जस्ट रेक्टेंगल्स फॉर कार्बोरेटर, फ्यूल पंप एंड ऑल। तो ऐसा बोलते थे वो, see, I am drawing only line diagrams. If you draw such diagrams in exam, you will get 0 marks. तो काफ़ी मज़ा किया थे, बीच बीच में जोक्स करते थे, लेकिन उसका कभी किसी ने अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका तजुर्बा, उनका क्वालिफ़िकेशन, उनका नॉलेज, उनका एज के सामने हम सब दब जाते थे। एक रेस्पेक्ट था। फिर फाइनल ईयर के सेकंड सेमेस्टर को भी वो हमको पढ़ाने आए। सब्जेक्ट था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, विच वाज इलेक्टिव। हमने कुछ सोचा नहीं ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भविष्य में क्या उपयोग है, इसका हमको कितना फ़ायदा होगा ये सब्जेक्ट लेने से। बस रमनिया सर पढ़ा रहे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ही लेना है बोल के हमने वो सब्जेक्ट चूज़ किया एज एन इलेक्टिव। तो वो भी सब्जेक्ट उन्होंने बहुत अच्छे से हमको पढ़ाया। कभी कभी ऐसा बोलते थे, व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू विल नॉट गेट इन एनी बुक। तो उनका कहने का मतलब था कि उन्होंने पूरा लाइफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डाला है, तो इतने सालों की वो तपस्या है, तो हो सकता है वो जो पढ़ा रहे वो काफ़ी सारे बुक में इजीली नहीं मिलेगा, ऐसा उनका कहना था। तो एक बार उन्होंने पूछा क्लास में कि हाउ इंडिकेटेड पावर इज़ मेजर्ड। काफ़ी लोगों ने कुछ अलग अलग जवाब दिए, लेकिन उन जवाबों से वो खुश नहीं थे। नेवे बोल के हमारे क्लासमेट था, उसने बहुत ही सही जवाब दिया। ही टोल्ड कि सर, इंडिकेटेड पावर इज़ नॉट मेजर्ड, इट इज़ कैलकुलेटेड। उस जवाब से वो बहुत खुश हो गए और इमिडिएटली बोले, दैट्स व्हाई आई लाइक मिस्टर नेवे वेरी मच, ही हैज़ रॉबस्ट कॉमन सेंस। आई डोंट नो हाउ मच ही इज़ स्टडिंग एट होम, हाउ मच ही इज़ स्कोरिंग इन एग्ज़ाम। तो उनका कहने का मतलब ये था कि वो घर में कितना पढ़ता है, एग्ज़ाम्स में मार्क्स कितना लेता है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। नेवे का कॉमन सेंस बहुत ही रोबस्ट है, उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो ऐसी सराहना वो करते थे बच्चों को जब भी मौका आता था। इसके बाद प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ यादें हैं, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो हमने हमारा एक प्रोजेक्ट लेके आए, शुगर केन कटर। हमारे ग्रुप में 5 स्टूडेंट थे। तो मेरा ड्राइंग अच्छा था, मैंने वो स्केच, आइसोमेट्रिक स्केच बनाया वो शुगर केन कटर का। तो उनको दिखाने के लिए लेके गए हम लोग, मेरे प्रोजेक्ट मेट्स, हमारा ग्रुप। तो उनको पहले वो प्रोजेक्ट का कंसेप्ट, स्केच, मैकेनिज़्म उनको बताना पड़ता था। बाद में वो उसको अप्रूव करते थे कि वेदर टू कंटिन्यू और नॉट। तो
तो स्केच मैंने बनाया था, तो मैं आगे था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अभी मैंने इतना मेहनत से बनाया है तो कुछ अप्रिशिएशन मिलेगा। तो मैंने वो हैंड ओवर किया वो स्केच। उन्होंने जस्ट कुछ सेकंड के लिए वो देखा और बोले सी दिस विल नॉट कट एनीथिंग। तो हुआ ये था कि मुझको मेरी गलती समझ में आई। उस प्रोजेक्ट के जो पहिए थे, व्हील्स, वो ऊपर हुए थे और जो कटर्स, 2 कटर्स थे, उसकी हाइट ज़्यादा हो गई थी। तो अगर वैसे हम वो बनाते थे तो इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग ऑन व्हील्स वो पूरा असेंबली ब्लेड के ऊपर रेस्ट हो रहा था। मेरी गलती मुझे समझ में आई और मैंने वो इमीडिएटली कागज़ उठाया और हम केबिन के बाहर चले आए। तो बीच बीच में वो प्रोजेक्ट का रिव्यू भी लेते थे, स्टेटस क्या है। वैसे तो एचयूडी को पूरा हर एक प्रोजेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनका हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिविजुअली ध्यान था। और हमारे कुछ ग्रुप के प्रोजेक्ट्स लैगिंग थे तो उन्होंने हमको घर पे बुलाया। हमारा भी ग्रुप था उसमें, हम उनके घर चले गए। सोचा अभी बहुत फायरिंग होगी, क्या बोलेंगे सर, लेकिन सर ने हमको बहुत प्यार से समझाया और हमारा हौसला बढ़ाया। बोले कि पीपल आर गोइंग टू मून, व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट, ऐसा उन्होंने बोला और उससे हमारा हौसला बढ़ा। फिर सेमेस्टर ख़त्म होने को आया, फिर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का काम बाकी था। उस ज़माने में इंजीनियरिंग करना मुश्किल था क्योंकि रिसोर्सेस बहुत कम थे, इंटरनेट नहीं था, वीडियोस नहीं थे। पूरे रेफरेंस बुक पढ़ के हमको तैयारी करनी पड़ती थी। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बूढ़े लोग, एक्सपीरियंस्ड हाई क्वालिफाइड लोग पेपर सेट करते थे, वो तो सीधे नहीं निकलते थे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। वो दौर कठिन था इंजीनियरिंग करना। तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का काम पेंडिंग था। तो एक दिन वो राउंड लेने आए कि बच्चे क्या कर रहे हैं देखने के लिए। तो हमारा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीटेड स्टेट में पड़ा हुआ था। तो उन्होंने हमको बोला, डू यू नो एग्ज़ाम्स आर कमिंग नियरर एंड नियरर, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई डोंट वांट टू सी योर फेसेस, ऐसा बोले और हम डर गए। बात तो सही थी। फिर हमने वो प्रोजेक्ट का काम एक्सेलरेट किया और 8 दिन में वो प्रोजेक्ट फिनिश किया। कुछ महीने पहले हमारा ओल्ड कैंपस जो इंजीनियरिंग का था उसको मैंने विज़िट किया। कुछ 2-3 तस्वीरें मैंने खींची है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। सब वैसे का वैसे ही है अभी भी। ये देख के मुझको बहुत खुशी हुई क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ, इसलिए ऐसा लगा कि फिर से मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ पे घूम रहा हूँ। वो क्लास में बैठ के मैंने फ़ोटो खिंचवाई, लगा कि फिर से हमको रमनिया सर पढ़ाए, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ग्रेट रमनिया सर को मैं बहुत मिस करता हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जितना हो सके मैंने आपको थोड़ा बहुत उनके यादें बताने की कोशिश की। रमनिया सर को शतशः प्रणाम करके मेरा वीडियो क्लोज़ करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।